हे दोस्तों, मैं यशवंत इस अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन 3 के सेकंड ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम सीखेंगे पाइथन हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों, अभी बिना टाइम को वेस्ट किया करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं पाइथन 3 के कंप्लीट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को और यहाँ पर उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो, आज हम पढ़ने वाले हैं पाइथन हेलो वर्ल्ड। और जो पहला ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन। आज हम सेकंड ट्यूटोरियल में बात करेंगे पाइथन हेलो वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो द प्रिंट स्टेटमेंट। अभी जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसके बारे में हम जरा यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, when we learn a new language, it is an age-old tradition to start by displaying the text "Hello World" on the screen. जब भी आप यहाँ पर सीखते हो किसी नई लैंग्वेज को, तो वहां पर वो जो ओल्ड एज ट्रेडिशन मेथड है जो कि आप स्टार्ट देते हो अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, जो कि होता है हेलो वर्ल्ड, उसकी स्क्रीन पर। फॉर द रिमाइंडर ऑफ दिस कोड द टर्मिनल विल एक्ट एज अ स्क्रीन। अब यहाँ पर इसको कोर्स, इसका रिमाइंडर ये कि यहाँ पर जो टर्मिनल है वो यहाँ पर एक्ट करता है एज स्क्रीन की तरह। एवरी लैंग्वेज हैज अ डिफरेंट सिंटैक्स फॉर डिस्प्लेइंग और प्रिंटिंग समथिंग ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पर हर एक जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसका डिफरेंट सिंटैक्स होता है जो कि आप डिस्प्ले करते हो, प्रिंट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी स्क्रीन पर। Since Python is one of the most readable languages out there, we can print data on the terminal by simply using the print statement. अब यहाँ पर जो पाइथन है, पाइथन वन ऑफ द मोस्ट रीडेबल लैंग्वेजेस है जो कि आपके पास यहाँ पर निकल कर आती हैं। और यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। जो प्रिंट स्टेटमेंट या फिर प्रिंट फंक्शन है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर किसी भी स्टेटमेंट को जो कि इसके अंदर हमने पास किया है उसको हम यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख रहे हो प्रिंट। अभी जो प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट फंक्शन जो है ये आपकी वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर डेटा है उसको प्रिंट करवाने का काम करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा। अब ये जो डेटा है ये मेरे पास है वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट। अब इस डेटा के अंदर प्रीवियसली मैंने कुछ स्टोर करवाया होगा। अब मैं इस डेटा के अंदर क्या स्टोर है उसको आउटपुट में देखना चाहता हूं, तो मैंने इसीलिए जिसमें मैंने स्टोर करवाया उसका नाम प्रोवाइड किया जो कि है डेटा। Whatever we need to print is encapsulated in the parenthesis hello world on the terminal. जब भी आप यहाँ पर या फिर कुछ भी कभी भी आप यहाँ पर जो है किसी भी चीज की जरूरत को पड़ती है, आप यहाँ पर जो है वो प्रिंट फंक्शन जो कि इनकैप्सुलेटेड होता है आपकी पैरेंथेसिस के अंदर, जिसमें आपके पास हेलो वर्ल्ड है और जो होता है प्रेजेंट टर्मिनल के ऊपर। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो पैरेंथेसिस। अब पैरेंथेसिस के अंदर आपके पास है डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर आपके पास लिख रखा है हेलो वर्ल्ड। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज करने का तरीका है कि हम किस तरीके से एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ पर जो है हमने भाई सीख लिया प्रिंट स्टेटमेंट या फिर प्रिंट फंक्शन के बारे में। और अभी जो है हम लोग फर्दर जो है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और कुछ और कॉन्सेप्ट को जो है वो देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है प्रिंट और फिर मैंने पैरेंथेसिस में दे दिया 50। इसका मतलब ये कि मैं चाहता हूं कि 50 जो है वो मेरे पास आउटपुट में प्रिंट हो जाए। इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर दे दिया है प्रिंट फंक्शन एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस में मैंने वो वैल्यू दे दी है जो कि मुझे आउटपुट में प्रिंट करनी है। उसके बाद सिंपली पुट यहाँ पर भी मैंने सेम काम किया, प्रिंट फंक्शन दे दिया एंड देन उसके बाद पैरेंथेसिस में वो वैल्यू प्रोवाइड कर दी जिसको मुझे प्रिंट करना है अपने आउटपुट में। एंड देन लास्ट जो कि 3 है उसके अंदर भी जो है मैंने यहाँ पर दे दी अपनी वैल्यू। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वैल्यू का वो समझ लो। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज इंटीजर टाइप का डेटा है, यानी कि इंटीजर वैल्यूज है। लेकिन जो आपके पास यहाँ पर थर्ड वैल्यू है 3.142, ये क्या है? ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला डेटा है जिसमें डेसिमल पॉइंट आप देख रहे हो निकल कर आ रहा है। तो डेटा का डिफरेंस है, बाकी जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा। अब यहाँ पर जो मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा, डेटा के मल्टीपल जो टुकड़े हैं उसको जो है हम लोग यहाँ पर प्रिंट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हो वी कैन इवन प्रिंट मल्टीपल थिंग्स इन अ सिंगल प्रिंट कमांड, वी जस्ट हैव टू सेपरेट देम यूजिंग कॉमास। अब यहाँ पर हमें जो अगर मल्टीपल थिंग्स यानी कि मल्टीपल चीजें जो है यहाँ पर एक सिंगल प्रिंट फंक्शन से जो है वो प्रिंट आउट करनी है, तो उसके लिए हमें जो है सबसे पहले सेपरेट करना होता है उसको बाय कमा से। यानी कि आप जो है प्रिंट करोगे, आपके पास यहाँ पर मल्टीपल चीजें मतलब एक से ज्यादा चीजें हैं और उस एक से ज्यादा चीजों को आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको जो है उनको सेपरेट करना पड़ेगा और सेपरेट आप करोगे विद द हेल्प ऑफ कॉमा। यहाँ पर आप मेरे पास स्क्वायर नंबर 1 है, उसको मैंने सेपरेट किया कॉमा से, देन स्क्वायर नंबर 2 उसको मैंने सेपरेट किया कॉमा से, एंड स्क्वायर नंबर 3
स्क्वायर नंबर मेरे पास, तो यहाँ पर मेरे पास पहले हमने यहाँ पर जो है वो सीखा था, अब हमने यहाँ पर सीखा है मल्टीपल वैल्यूज को किस तरीके और किया जाता है। और प्रिंट करने से पहले हम सेपरेट करना पड़ेगा, उन्हें सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर जैसे लिख रखा है डिवाइडेड बाय कॉमास, मल्टीपल वैल्यूज जो है उनको सेपरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कॉमा या फिर लेट्स सी दिस एन एक्शन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, अभी जो प्रिंट फंक्शन है देखो मल्टी फंक्शन में मैंने देखो मल्टीपल वैल्यूज जो है वो प्रोवाइड कर दिया है 50, 142, 3.142, 3.142, हेलो वर्ल्ड। अब ये जो कॉमा है, ये कॉमा इनको आपस रोक रहा है, यानी कि इनको जो है सेपरेट कर रहा है। पाइथन के इंटरप्रेटर को ये बता रहा है ये एक वैल्यूज है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है, ये सारी डिफरेंट एक ही प्रिंट, जो कि एक ही प्रिंट फंक्शन में आपको आउटपुट में प्रिंट किया जा सके। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर प्रिंट बात करते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि पास सबसे पहले प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हेलो, मैंने दिया है कॉमा एंड इज इक्वल टू। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या, इसका एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब ये है कि आपके पास यहाँ पर जो नेक्स्ट हो, यानी कि मेरे वो होगा हेलो, मेरे पास उसके बाद मेरे पास आएगा वर्ल्ड, यानी कि नेक्स्ट में जो है प्रिंट तो उसमें करूंगा, तो उसमें मुझे वर्ल्ड को प्रिंट करना, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा स्टेप पहले, तो उसके बाद हेलो एंड फिर उसके बाद वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो है मेरे पास इस तरीके से आएगा। देख रहे हो मैंने सी में जो कॉमा है इसका गैप, जो कोटेशंस मैंने दिए हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दोनों का गैप जो है वो साथ आएगा हेलो, ये आएगा हेलो के साथ, आएगा गैप के साथ। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो मैं वर्ल्ड को प्रिंट करूंगा तो प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा डबल कोटेशंस में वर्ड, और यहाँ पर मेरे पास वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद अभी आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि होता है कमेंट्स का। अब कमेंट्स प्रोग्रामिंग कोई भी हो आपके पास, उसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, चीजों को याद जो है ये चीजों को याद करने के लिए या फिर एक रिमाइंडर के तौर पे जो है इसको यूज किया जाता है। और यहाँ पर अगर आपको कोई चीज याद रखनी है, इन फ्यूचर आप चेंजेस करना चाहते हो अपने कोड में, तो उसको सेव करने के लिए आपको यहाँ पर कमेंट लगाना है कि ये काम मुझे फ्यूचर करना है, अभी जो है मैं इसको यहाँ पर, तो ये जो चीज है ना ये काफी हेल्पफुल होती है और हमारे लिए जब हम इनको कमेंट्स कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो comments are pieces of text used to describe what is happening in the code। अब यहाँ पर आप देख रहे हो comments का मतलब है comment text है, pieces of text है, यानी कि टेक्स्ट के पीसेस है जो कि यूज किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए उन चीजों के आपके कोड के अंदर या फिर जो होने वाली हैं। अब comment can be written using the hash character। अब यहाँ पर जो कमेंट उसको लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ हैश, यानी कि जो भी आप यहाँ पर कमेंट लिखते हो, जो भी सेंटेंस आप लिखते हो, उस सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर एक सिंबल यूज करना पड़ता है हैश, जो कि होता है हैश, और उस हैश को यूज करके सेंटेंस है उसको आप यहाँ पर कमेंट करते हो और वो जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली सिर्फ सेंटेंस लिखोगे आपके, तो यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंट सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है कमेंट को, वो है हैश। अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट, उसके बाद 50। अब यहाँ पर मैंने दिया है हैश, उसके बाद मैंने यहाँ पर दे दी वो सेंटेंस जो कि मुझे बताना है, दिस लाइन प्रिंट्स 50, यानी कि सबसे पहले मैंने दिया है कमेंट, और कमेंट के लिए मुझे क्या यूज करना है, हैश। यहाँ पर आप देख रहे हो हैश जो है वो एक सिंबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है कमेंट को। यहाँ पर मैंने दिया हैश, उसके बाद दिस लाइन इज प्रिंट 50, उसके बाद प्रिंट फंक्शन, यहाँ पर आप देख रहे हो हेलो वर्ल्ड, उसके बाद वापस से मैंने दिया है हैश, दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, इसी तरीके से सो ऑन। आप यहाँ पर देख पा रहे हो दिस इज जस्ट अ कमेंट हैंगिंग आउट ऑन इट्स ओन। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास जिसको मैंने कमेंट किया उन सभी के आगे मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो हैश सिंबल का यूज किया है ताकि मैं जो है इनको एग्जीक्यूट कर सकूं। तो पाइथन के इंटरप्रेटर को जो वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये जो है ये कोई कोड नहीं है बल्कि ये कमेंट है, और वो जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके दे देगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो an alternative to these multi-line comments, line 4, 8 are doc strings. They are encased in triple quotes and can be used to replace multi-line comments. अब यहां पर आप देख रहे हो an alternative of these multi-line comments 4 to 8 line। अब यहां पर जो alternative होता है multi-line comments का, वहां पर होता है 4 से या फिर 8 लाइन, और उसको कहा जाता है doc string। They are encased in triple quotations, और वो जो है वो यहाँ पर encased होते हैं आपके पास 3 quotations, यानी कि आपको जो है वो एक लाइन नहीं बल्कि 2 लाइन, मल्टी लाइन कमेंट्स इनको कहा जाता है, और ये रिप्लेस करने के लिए यूज होते हैं आपके पास उन कमेंट्स को जो कि मल्टी लाइन कमेंट्स हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो
मैंने जो है मल्टी लाइन कमेंट जो है वो यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर जो थे वो सिंगल लाइन कमेंट है और ये जो है ये मल्टी लाइन कमेंट्स है। दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स और मल्टी लाइन कमेंट्स। ये जो आप देख रहे हो नीचे ये है और ये जो है ये है आपके पास यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स। तो डॉग स्ट्रिंग्स आर प्रीटी कूल फॉर राइटिंग लॉन्गर कमेंट्स और नोट्स अबाउट द कोड। ये जो है ये सिंपली पुट यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो ये है डॉग स्ट्रिंग और यहाँ पर मैंने मल्टी लाइन कमेंट्स यानी कि मैंने एक से ज्यादा लाइंस जो है कमेंट कर रखी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पाइथन में जो है वो ट्रिपल कोटेशन जो है वो लेने होते हैं कमेंट करने के लिए। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स पाइथन में। ओके भाई, तो फाइनली हमारा जो पाइथन का ये सेशन है वो फाइनली हो चुका है भाई यहाँ पर एंड। अभी बाकी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग समझेंगे आगे आने वाले सेशंस में। अभी जो हमने यहाँ पर समझे हैं थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अभी उनको टाइम है प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करने का। तो अभी चलते हैं पाइथन में और दोस्तों पाइथन के साथ इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहां पर क्या रहता है। तो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और दोस्तों करते हैं सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हमने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं हेलो वर्ल्ड के, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे इस जुपिटर नोटबुक में और देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर क्या रहता है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर यूज करवाता हूँ प्रिंट फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने सिंपली लिखा है प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मुझे लिखना है पैरेंथेसिस और यहाँ पर मैंने पैरेंथेसिस दे दिया, उसके बाद उसमें मुझे देना है डेटा। अब यहाँ पर मैं क्योंकि आप देख रहे हो मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट पहले नहीं बनाया, उसमें कोई भी वैल्यू मैंने स्टोर नहीं करवाई। अब मैं डायरेक्टली इसको यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करके एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास आ रहा है एक एरर, नेम डेटा इज नॉट डिफाइंड। अब इसका मतलब ये है कि ये मुझे कह रहा है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट आपने प्रोवाइड किया है उसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं है जिसको हम आउटपुट पे प्रिंट कर सकें। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा डेटा और इसके अंदर एक मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 100। अब मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो जैसे ही मैंने इसको शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर मेरा रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ गया और यहाँ पर मेरे पास जो मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ गया और एग्जीक्यूशन हो गई। अब मैं यहाँ पर वापस से प्रिंट फंक्शन यूज करता हूँ और अपना ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने 100 को स्टोर करवाया उसको पास करता हूँ जो कि डेटा। अब मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ तो अब मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वैल्यू को डिफाइन कर दिया और पाइथन का इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये जो वैल्यू है इसमें स्टोर वो है 100। तो उसने आउटपुट में वैल्यू प्रिंट कर दी जो कि मेरे पास यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर अपने डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। अब जो है मैं यहाँ पर सेकंड प्रिंट करूंगा, दूंगा प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा सिंगल कोटेशंस एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर लूंगा हेलो वर्ल्ड। यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ हेलो वर्ल्ड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख लो मेरे पास जो हेलो वर्ल्ड है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है और यहाँ पर आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हो। तो इस तरीके से जो है प्रिंट फंक्शन हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड को भी जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब जो है हम लोग वन बाय वन प्रिंट करना सीखेंगे एक एक चीज को इंडिविजुअली। यहाँ पर आप देख रहे हो पहले मैंने प्रिंट फंक्शन यूज किया और यहाँ पर मैं देता हूँ 50, उसके बाद एंटर एंड देन उसके बाद वापस प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर जो है हमें लिखना है प्रिंट। उसके बाद हम देंगे इसके अंदर सेकंड वैल्यू पैरेंथेसिस में जो कि होगा 1000, उसके बाद एंटर एंड देन प्रिंट फंक्शन और उसके बाद हम देंगे यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो हमें आप देंगे 3.243, ये हमने वैल्यू दे दी। अब हम इसको करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो इंडिविजुअली प्रिंट फंक्शन के थ्रू हमने हर एक वैल्यू को आप देख रहे हो यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। पहले हमने प्रिंट किया 50 को जो कि आपके सामने है, सेकंड हमने प्रिंट किया 1000 को एंड थर्ड हमने प्रिंट किया 3.43 को। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास जो है वो रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। अब जो है हम लोग यहाँ पर मल्टीपल डेटा के पीसेस यानी ये मल्टीपल पीसेस ऑफ डेटा को किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं एक ही पैरेंथेसिस में वो देखेंगे। तो अभी जो है मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कुछ डेटा। यहाँ पर मैं देता हूं कार, उसके बाद कॉमा, उसके बाद मैं देता हूं यहाँ पर बाइक एंड देन कमा एंड देन उसके बाद मैं देता हूं यहाँ पर ट्रक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैं एक ही जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट ट्यूपल है उसके अंदर मैं यहाँ देख रहे हो जो डेटा है वो दे रहा हूं। यहाँ पर आप देख रहे हो कार, बाइक, कॉमा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मैं यहाँ पर इन कॉमा को रिमूव कर दूं तो अभी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा एक, यहाँ पर आप देख रहे हो सेम जो है सारी चीजें हमारे पास आ गई, सेपरेट होकर नहीं है। यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, ये आ गया कार, बाइक, ट्रक। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉमा देता हूं
और अब हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो कार के और बाइक के बीच में गैप आ गया क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा दिया है। अब मैं यहाँ पर भी कॉमा दूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो तीनों के बीच में जो है गैप आ गया और तीनों जो है हमने एक ही साथ मल्टीपल जो आपके पास यहाँ पर डेटा है उसको प्रिंट कर दिया, एक ही साथ मल्टीपल डेटा को प्रिंट कर दिया। डेटा के जो पीसेस है कार बाइक ट्रक जो कि हमने इसके अंदर दिया था और प्रिंट कर दिया हमने इनको एक साथ। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर मल्टीपल डेटा के पीसेस को एक साथ प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉमा। और कॉमा क्या करेगा, कॉमा इनको सेपरेट करने का काम करता है कि ये दोनों ये सारी जो डेटा है वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गई इसकी बात। अब हम लोग यहाँ पर फर्दर चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लूंगा प्रिंट फंक्शन, उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना है हेलो। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को या फिर एक इंडिविजुअल आइटम को प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लेना है हेलो जो कि मैंने सिंगल कोटेशन में दिया, उसके बाद देना है कॉमा एंड देन उसके बाद हमें लेना है यहाँ पर एंड मेथड को, उसके बाद इज इक्वल टू एंड देन उसके बाद हमें देना है यहाँ पर सिंगल कोटेशंस। अभी यहाँ पर ये जो एंड है, एंड का मतलब ये है कि ये जो है ये बताएगा पाइथन को कि हमारा जो यहाँ पर आउटपुट आया वो सिर्फ हेलो तक आए, हेलो के बाद हमें एंड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होगा, मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मेरे पास जो यहाँ पर आउटपुट आया वो कुछ इस तरीके का आया कि मेरे पास यहाँ पर सिर्फ हेलो जो है वो यहाँ पर प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से जो है वो यहाँ पर देता, मैं यहाँ पर देता हेलो वर्ल्ड, अब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास आया हेलो वर्ल्ड, लेकिन यहाँ पर मैंने क्योंकि एंड मेथड को यूज किया तो इसीलिए मेरे पास सिंगल जो है सिर्फ हेलो यहाँ पर प्रिंट होकर आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करेंगे वर्ल्ड को। तो यहाँ पर हमने हेलो को प्रिंट कर दिया, अब हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे वर्ल्ड को। तो हम यहाँ पर लेंगे वर्ल्ड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हर एक जो आपके पास यहाँ पर एलिमेंट है उसको मैंने इंडिविजुअली प्रिंट कर दिया। पहले मैंने हेलो को प्रिंट किया, उसके बाद मैंने वर्ल्ड को प्रिंट किया। सिमिलरली हमें यहाँ पर सेम काम करना है, यहाँ पर हम देंगे, अब मैं हम यहाँ पर जो है उल्टा करते हैं, हम यहाँ पर अब प्रिंट करेंगे वर्ल्ड को, उसके बाद कमा एंड देन उसके बाद एंड मेथड और उसके बाद हमें देना है यहाँ पर कोटेशंस। तो यहाँ पर मैं देता हूँ सिंगल कोटेशंस, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास वर्ल्ड जो है वो आ गया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पर हेलो को प्रिंट करेंगे तो हम यहाँ देंगे हेलो, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया और हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से जो हम लोग इंडिविजुअली सारी चीजों को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो कि होगा कमेंट। तो यहाँ पर मैं लिखा देता हूं कमेंट। अब जो है हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं कमेंट को। तो यहाँ पर जो है मैंने दे दिया कमेंट, उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया हमारे पास कोई भी एरर जो है वो नहीं आया है, लेकिन अगर मैं इस हैश को मिटा दूं, अब मैं एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास ये जो है वो एरर आ गया। तो ये जो कमेंट है ये कमेंट रिप्रेजेंट होता है आपके पास एक सिंबल से जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं हैश। तो यहाँ पर हम इसको हैश कर देते हैं, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो गई। अब जो है मैं यहाँ पर करता हूं प्रिंट 100 और यहाँ पर जो है मैं कमेंट लगाता हूं हैश के साथ, यहाँ पर देता हूं हैश, उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर दिस लाइन प्रिंट्स 100। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया हमारे पास यहाँ पर कोई भी एरर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि निकल कर नहीं आया। अब हम यहाँ पर जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, हम यहाँ पर इसको रिमूव करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे हमने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ पर देख रहे हो आ गया है एक एरर इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पर हैश सिंबल नहीं लगाया। इसका मतलब पाइथन जो है उसका इंटरप्रेटर समझ गया कि ये जो है ये कोड है, उसको जो है एक कोड की तरह ट्रीट करना चाहिए। कमेंट लगा दिया, अब वो ये समझेगा कि यहाँ पर जो है हमने कमेंट लगा दिया कि ये जो है कोई कोड नहीं है बल्कि ये कमेंट है, जो कि इस पूरी लाइन को प्रिंट 100 इसको डिफाइन कर रहा है कि ये क्या हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ गया। अब ये जो कमेंट है ये है सिंगल लाइन कमेंट। सिमिलरली अब हम यहाँ पर एक जो है स्ट्रिंग को भी प्रिंट करते हैं। तो हम यहाँ देंगे प्रिंट फंक्शन, उसके बाद हम देंगे हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर देता हूँ हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हम यहाँ पर देंगे हैश जो कि रिप्रेजेंट करता है कमेंट को, हम यहाँ देंगे दिस लाइन प्रिंट्स हेलो वर्ल्ड, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर। तो जैसे हमने शिफ्ट प्लस एंटर किया अभी यहाँ पर देख रहे हो एग्जीक्यूशन हो गई और हमारे पास ये दोनों जो है वो सिंगल लाइन कमेंट्स हैं और ये हमने किए हैं विद द हेल्प ऑफ हैश सिंबल। अब हम यहाँ पर जरा बात कर लेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है
और कमेंट जो है वो इसलिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में ताकि हम जो है आने वाले फ्यूचर में अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं, जैसा मान लो कि अगर मैं यहाँ पर जो है कमेंट करता हूँ कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इन फ्यूचर वी चेंज इट्स वर्जन। अब यहां पर जो है मैंने लिखा इन फ्यूचर वी चेंज इट्स वर्जन। ये जो है ये अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि भाई फ्यूचर में मुझे इसका वर्जन जो है वो चेंज करना है अपने कोड का। तो उसके लिए मुझे सिंपली यहाँ पर एक कमेंट लगाना था कि मैं जब वापस इसके ऊपर आऊं तो मुझे मान लो मैं आता हूं 2 साल बाद या फिर मान लो 3 साल बाद, तो यहाँ पर मुझे याद रहे कि मुझे जो है यहाँ पर क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देख सकते हो आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई, कोई भी एरर नहीं आया। बेसिकली कमेंट का मतलब होता है किसी चीज को याद रखना, किसी चीज को रिमाइंड करना। जैसे कि आप यहाँ पर क्लास में होते होगे तो क्लास में आपके पास नोटबुक है, नोटबुक में टीचर ने जो समझाया आप वहां पे उसको नोट डाउन कर लेते होगे किसी साइड पे, किसी कॉर्नर पे। सिमिलरली प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसा है, हम यहाँ पर छोटी छोटी चीजों को नोट डाउन करते हैं जो कि इन फ्यूचर हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है अपने कोड पे। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद हम यहाँ पर जो है लेंगे मल्टी लाइन कॉमेंट्स को। तो मल्टी लाइन कॉमेंट्स के लिए हम यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पर लेते हैं ट्रिपल कोटेशंस को। आप यहाँ पर देख रहे हो ट्रिपल कोटेशंस, उसके बाद हमें देना है यहाँ पर एंटर। तो यहाँ पर हमने देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमें प्रेस करना है एंटर। उसके बाद हमें जो है इनके मिडिल में यहाँ पर लिखना है कुछ कमेंट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं दिस लैंग्वेज इज गुड फॉर बिगिनर्स and it provides best result to developer। ये जो है ये मैंने यहाँ पर जो है वो एक कमेंट किया और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो कमेंट है वो मल्टी लाइन कमेंट्स है। अब सिंगल लाइन कमेंट हमने डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मल्टी लाइन कमेंट्स को। तो मल्टी लाइन कमेंट्स में लिखा दिस लैंग्वेज इज गुड फॉर बिगिनर्स एंड इट प्रोवाइड्स बेस्ट रिजल्ट टू डेवलपर। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो हो गया है मल्टी लाइन कमेंट्स। और इस तरीके से जो है हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर निकल कर आया है। और यहाँ पर जो है हमने विद हेल्प ऑफ ट्रिपल कोटेशंस लगा दिए हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो इस तरीके से जो है भाई हमारा यहाँ पर सेशन जो है वो हो चुका है एंड। और हमने यहाँ पर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे इस चीज के, इस हेलो वर्ल्ड के, और यहाँ पर उनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और सारा प्रिंट स्टेटमेंट को किन किन तरीके से यूज किया जाता है उन सारी चीजों को जो है वो हमने यहाँ पर डिस्कस करके देख लिया पाइथन के साथ, और इसको जो है यहाँ पर रिजल्ट के साथ समझ लिया और सारी चीजें यहाँ पर अंडरस्टैंड कर ली। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हमारा सेशन जो है वो यहाँ पर होता है एंड। बाकी सीखते हैं पाइथन 3 के आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।